टाइमिंग का बदल किया है कि अब हर दिन प्रातःकाल 10 बजे के बजाय 11 बजे सेशन शुरू होगा और पहले जो निरंतर 4 घंटे का ही सेशन होता था 10 से 2, अब वो 11 से 6 होगा। 1 घंटा बीच में लंच ब्रेक रहा करेगा, तो समय अवधि भी इसमें काफ़ी बढ़ जाएगी। 6 घंटे के काम का एक समय प्रतिदिन मिल जाया करेगा, तो अब उसको पर्याप्त समय विधायकों को अपनी बात रखने का मौका ये मिलेगा। लंच ब्रेक में भोजन की व्यवस्था में भी इस बार कैंटीन की ओर से व्यवस्था की गई है कि कंट्रीब्यूटरी सिस्टम से हर विधायक 100 रुपये की थाली का एक सिस्टम बनाया गया है कैंटीन द्वारा, और वो एक अच्छा भोजन डिलीशियस जिसको कहना चाहिए वो कैंटीन वाले दे रहे हैं। आज मैंने स्वयं भी उसका अनुभव किया है, तो अच्छा एक सबने सराहा है इसको, इस नाते से इसको किया है। आज जिन विषयों पर चर्चा हुई है उसमें प्रश्नोत्तर के बाद 2 कॉलिंग अटेंशन मोशन रखे गए थे, और उस कॉलिंग अटेंशन मोशन में एक खनन से संबंधित था। विपक्ष के लोगों ने जिस प्रकार से विषय रखा था, तो खनन के संबंध में कुछ शिकायतें की गई थी। ये ठीक है कि खनन एक ऐसा विषय है जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिकायत, कोई कमी, चाहे ओवरलोडिंग की, चाहे इलीगल माइनिंग की, ये लगातार हमको मिलती है। लेकिन उसके ऊपर खूब खनन विभाग और हमारा होम डिपार्टमेंट पुलिस सख्ती भी करती है, चालान भी अवध करती है, लोगों को गिरफ्तार भी किया है, वाहनों को इम्पाउंड भी किया है। और इस सारे विषय को जहाँ तक तुलना के नाते से, क्योंकि जब हमने तुलना की तो कांग्रेस के बंधु कहते हैं कि तुलना मत करो, केवल अपने अपने समय की बताओ। तो मैंने निश्चित रूप से उस समय कहा कि ये बात ठीक नहीं है कि आखिर तुलना में आपका भी हिसाब हमें लिखना पड़ेगा, तो आपका हिसाब भी हमको ध्यान में आएगा, हम भी अपना हिसाब देंगे। तो ख्वाब कुछ और देखते हैं, हिसाब जो हमारा मांगते हैं ये ठीक नहीं है, तो हिसाब उनको अपना भी देना पड़ेगा। तो हमने उनको बताया कि जहाँ तक पिछले 14 साल यानी 7 साल हमारे और 7 साल उनका अगर कंपेयर करते हैं तो FIR की संख्या उनके 7 साल में 871 थी, और उसके बाद हमारे 7 साल में 2406 FIR हुई है, 3 गुना से भी ज़्यादा। ऐसे ही जो जुर्माना किया गया है, उनके तो 7 साल में कुल 31 करोड़ रुपए का जुर्माना आया था, लेकिन अभी 7 साल में 154 करोड़ रुपए का ये जुर्माना वसूला गया। इसका मतलब है कि माइनिंग पर जो सख्ती हमने की है उन्होंने बिल्कुल कभी की नहीं है। और केवल सख्ती नहीं, बल्कि माइंस का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू भी अगर हम उनके 10 साल का रेवेन्यू अगर देखते हैं तो 1267 करोड़ रुपया है, 126 करोड़ रुपया ऑन एवरेज पर ईयर। और हम अगर 8वां साल भी अपना जोड़ लें, हालांकि 8वां साल भी चल रहा है, फिर भी इसमें 4660 करोड़ रुपया अभी तक आ चुका है। और समझो अगले जो आधा साल और बचा है उसमें 4 महीने, तो 4800 करोड़ रुपया इसको मान लें तो ये 600 करोड़ रुपया पर ईयर बनता है। तो कहाँ 126 करोड़ रुपया और कहाँ 600 करोड़ रुपया, ये माइनिंग में एक सख्ती करने के बाद इलीगल माइनिंग को रोकने के नतीजे हैं। और थोड़ा और सख्ती करेंगे तो इसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ये ठीक है कि कुछ दुर्घटनाएं भी हुई हैं। उस दुर्घटना में डाडम का जो दुर्घटना हुई उसकी भी चर्चा हुई है, और अभी नूह जिले में एक DSP की हत्या कर दी गई और शहीद हो गए। DSP हमारे एक वाहन के नीचे उन्होंने कुचल दिया, उसकी भी उसके खिलाफ कार्रवाई की है, एक SIT बनाई है, 12 लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं, 10 FIR भी हुई हैं, और पूरे उस इलाके में सर्च अभियान भी चलाया गया। सैकड़ों वाहन, चाहे उसमें ट्रैक्टर थे, डंपर थे, क्रेन्स थी और स्कूटर भी थे, 4 व्हीलर कारें भी थी, तो चाहे यानी कोई इलीगल तरीके से चला रहे थे या बिना नंबर प्लेट के जो वाहन ऐसे मिले उनको सबको पकड़ा गया। उसके ऊपर पूरी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। दूसरा विषय जो मुझे आज आपके माध्यम से वो बताना है कि हमने रेजोल्यूशन भी पास किया है कि इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। हरियाणा भारतवर्ष के कुल 61 पदक आए हैं, जिसमें 22 स्वर्ण हैं, 16 रजत पदक हैं और 23 कांस्य पदक हैं। हरियाणा का शेयर भी एक सराहनीय बहुत अच्छा रहा है। 22 में से 9 पदक केवल हरियाणा प्रदेश के अपने खिलाड़ियों ने प्राप्त किए हैं। रजत में 16 में 2 हैं, ये थोड़ा कंपैरेटिवली उतनी बड़ी रेशो नहीं है, लेकिन कांस्य में 23 में से 6 हैं। कुल 17 पदक हरियाणा के, एक बहुत अच्छी एक पहल ये की गई है। हरियाणा की जो खेल पॉलिसी है वो बहुत
जिसको कहना चाहिए सराहनीय है। हम कॉमनवेल्थ यानी जो भी स्वर्ण पदक विजेता होते हैं उनकी राशि अलग अलग खेलों की अलग अलग है। तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसमें स्वर्ण पदक की राशि हम 1 करोड़ रुपये प्रति जो पदक विजेता है उसको देते हैं। जो रजत सिल्वर का है, सिल्वर को 50 लाख रुपया, नहीं, स्वर्ण पदक को 1 करोड़ 50 लाख, रजत को 75 लाख और कांस्य पदक को 50 लाख। तो ये उनको राशि देते हैं। एक नई भी हमने एक सराहनीय चीज़ और की है कि जो फोर्थ है यानी कांस्य पदक में भी जो सामने जीत नहीं पाता किसी कारण से, उसकी मेहनत कम नहीं होती है, तो उसको 15 लाख रुपया, हालांकि एक ही खिलाड़ी हैं जो चौथे स्थान पर आए हैं, पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं वो सब 7.5 लाख रुपये उनको देते हैं। कुल 43 खिलाड़ी हमारे वहाँ गए थे, जिसमें से 29 खिलाड़ियों को तो किसी न किसी में पदक मिले हैं। एक फोर्थ है, अगर 30 ये मान ली तो बाकी 13 और है, उनको भी 7.5 लाख रुपया प्रति खिलाड़ी ये सब वो उनको दिया जाएगा। इसी प्रकार एक विषय जो सर्वसम्मत रेजोल्यूशन पास किया गया है वो है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हरियाणा की भागीदारी। बहुत पहले हरियाणा की भागीदारी इसमें होती थी, लेकिन 1997 में किन्हीं विशेष कारणों से ये भागीदारी खत्म की गई थी। लेकिन अभी फिर से हमने मांग की है, मैंने भी स्वयं पत्र लिखे हैं, गृह मंत्री को लिखे हैं, डिप्टी स्पीकर साहब ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो चांसलर है पंजाब यूनिवर्सिटी के उनको भी पत्र लिखा है। नॉर्थ रीजनल काउंसिल की मीटिंग में भी हमने विषय उठाया था, आज भी उसको सर्वसम्मति से पारित किया है हमने। और इसका जो खर्च भी है वो पहले हम जो देते थे बाद में बंद कर दिया गया, अब हम उसका खर्च भी पूरा देने के लिए तैयार हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी को एक बड़ी कठिनाई आर्थिक संसाधनों की कमी से जूझना उनको पड़ रहा है, तो इसलिए उसको हम जो हमारी हिस्से की जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको भी हम देंगे। और हम जरूर आग्रह करते हैं कि हरियाणा का हिस्सा उसमें फिर से आए, ताकि कुछ जिलों के जो कॉलेज हैं आसपास के वो पंजाब यूनिवर्सिटी का एफिलेट किए जाएँ।